ओके, सो एक दो डेरिवेशन और है, उसको भी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a hollow sphere having surface charge density, नॉर्मली हम लोग ये लिख लेते हैं विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, हाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू अपॉन ए, यूनिफॉर्म है ना, एंड रेडियस से कैपिटल आर, हाँ जी। दो लोकेशन, पहला अगर चाहें रेडियस आर एट अ डिस्टेंस हम लिखें तो लिख सकते हैं एट अ डिस्टेंस आर, है ना, फ्रॉम कहां से, सेंटर, राइट ना। देखिए इसकी दो कंडीशन बनती है, पहला तो ये रहता है कि आर जो है वो ग्रेटर देन आर हो जाए, मतलब ये आउटसाइड द स्फीयर की बात कर रहा है, ओके। एंड ये भी रहेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और ये अगर हम बात करें तो ये आपका इनसाइड है, ऑफ कोर्स जो बराबर है वो सरफेस की बात है, और खैर वो हम लोग उसको समझ सकते हैं, है ना। एनीवे ये दो कंडीशन होते हैं और हम इसको लिख सकते हैं ना। देखिए इसको डेराइव करने के दो तरीके हैं। पहले अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना वो एलिमेंट्री मेथड है, और मैं अभी अगर आपको बोलूंगा तो देखिए इसका डेरिवेशन इस तरीके से करना ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा पूछता भी नहीं है, ठीक है। जो पूछता है वो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पूछता है, और हम जब वो पढ़ेंगे तो वो डेरिवेशन में बताऊंगा। फिलहाल मैं इन दोनों का रिजल्ट बता रहा हूँ। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखिए अगर आपके पास हॉलो स्फीयर है ना, लिखा है, हम लोग हॉलो स्फीयर लिखते हैं, चलिए हम सॉल्यूशन लिखने देते हैं, है ना। हॉलो स्फीयर सिग्मा दिया हुआ है या क्यू दिया हुआ है, आप समझ ही रहे हो, वो क्यू बाई ए होता है, ठीक है। या यहाँ पर लिखेंगे तो वो 4 पाई एंड व्हाट आर स्क्वायर, ये आएगा हमारा सिग्मा, ठीक है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ अगर बात करोगे, ये रेडियस इसका आर गिवन है, और पहला हम कंडीशन सॉल्व करते हैं से कि ये पॉइंट पी है ना, और ये जो डिस्टेंस है वो आर है। पहला कंडीशन ये है कि ये बाहर वाला है, हम इसको लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं कि आर ग्रेटर देन आर है, मतलब आउटसाइड। तो इसका पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आता है वो ये आ जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। इतना ही नहीं, अगर आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो इस तरीके से आता है के क्यू आर क्यूब अपॉन आर, है ना, ठीक है। या यूनिट वेक्टर भी हम देख के लिख सकते हैं ना। ये ऐसा बिहेव करता है कि ये पूरा चार्ज जो है वो इसके सेंटर पर रखा हुआ है, और सेंटर से आर डिस्टेंस पर हम नहीं है। तो आप एक लाइन चाहें तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि we have as a point charge at its center, ठीक है ना। ये आउटसाइड पॉइंट के लिए, ध्यान से, फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए। और अगर आप कोई लोकेशन अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि ये बिल्कुल वेक्टरली फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। कोई अगर हम लोग ये पॉइंट बात कर लें ए है, और इनसाइड की अगर बात करोगे, ठीक है ना, और से इसको भी अगर आर मानना है तो हम लोग आर मान सकते हैं। तो अगर मैं लिखने की कोशिश करूं कि इस लोकेशन की अगर हम लोग बात करें कि जब आर छोटा है आर से, हाँ जी,
मतलब इनसाइड। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आता है वो 0 आता है। समझे? बिल्कुल। हम इसका डेरिवेशन देखिए दो तरीके से होता है, ठीक है। एक तो हम एलिमेंट लेके कर सकते हैं, जैसे इसको भी रिंग लेके रिंग के एक्सिस पर लिख के और फिर आप डिराइव कर सकते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा लेंदी होता है, बट जो हमें पढ़ना है, जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वो गॉस थ्योरम पढ़ना है और उससे ये काफी सिंपल आता है और वो हम पढ़ेंगे, है ना। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिलहाल ये है कि आप ये दोनों रिजल्ट याद रखेंगे, है ना, कि अगर आउटसाइड होता है तो एक पॉइंट चार्ज एट इट्स सेंटर बिहेव करता है, और इनसाइड अगर बात करेंगे तो इनसाइड कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सीधे सीधे क्या आता है? 0, राइट ना। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल करें, ठीक है ना, लिखते हैं। टू concentric hollow sphere having radius r1 and r2 where, चलिए r2 बड़ा है r1 से, है ना, and charges Q1 and Q2 और ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन shown in the figure, है ना। एक एग्जांपल करते हैं। देखिए बोला ये जा रहा है कि दो हमारे पास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, चलिए ये हम R1 मान लेते हैं, हाँ, और इसका चार्ज अपने को Q1 दिया हुआ है। दूसरा ये इसके रेडियस को से R2 और इसके चार्ज को हम लोग Q2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अपने को 2-3 पॉइंट दे रखा है। एक तो चलिए मैं लिखता हूं A है, ठीक ना, एक पॉइंट हमारा B है और एक पॉइंट हमारा C है और ये O है। फाइंड द इलेक्ट्रिक लोकेशन शोन इन द फिगर, और ये A, B एंड हम लिखते हैं C। हाँ, नाउ देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, चलो ए की बात करोगे तो देखिए ए की बात अगर हम करें ना, पहला अगर मैं लिखता हूं एट ए, हाँ, तो देखो ए जो है वो आउटर वाले का, बड़ा वाले के भी बाहर है और वन वाले के भी बाहर है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर लिखेंगे ना, तो नो डाउट ये E1 भी आएगा और ये E2 भी आएगा, और इनफैक्ट हम ऐसे लिखा करते हैं। नाउ फिलहाल हम जानते हैं कि दोनों का सेंटर जो है यही है, और रेडियस वेक्टर अगर आप लिखोगे, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों का रेडियस वेक्टर ये यही आएगा R, समझे, है ना। तो इस तरीके से अगर करा जाएगा तो हम लिख लेंगे क्या, कि Q1 बाई, हाँ, O से A का स्क्वायर, या अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो हम वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं Q और O से A प्लस K Q2 बाई, हाँ, O से A ही, क्योंकि इसका भी सेंटर वही है, और O से वेक्टर फॉर्मेट में। और आप इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं KQ, और OA को अगर R मान रहे हैं तो R स्क्वायर, ठीक है। या आप चाहो तो पहले O से A का ही लिखते हैं
और के क्यू 2/o से a का स्क्वायर। हम इसको इतना लिख सकते हैं के Q1 r स्क्वायर प्लस के Q2 r स्क्वायर। दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है और ये ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा चार्ज जो है ना वो कॉमन सेंटर पर रखा हुआ है, राइट? बिल्कुल एज कि ये इसी O पर दोनों चार्जेज रखे हुए हैं ना। B की बात करें तो B का लिखते हैं एट B। अब देखो B के लिए बात करोगे तो ऑफ कोर्स अगर हम लोग B के लिए लिखेंगे तो अगेन 1 की वजह से भी और 2 की वजह से भी। तो देखिए 1 के लिए तो ये बाहर है और इसके लिए अंदर है, नहीं है? B वाला जो लोकेशन है वो 1 के तो बाहर है लेकिन 2 के क्या है, अंदर। तो जिसके अंदर है वो तो सीधा सीधा क्या, 0। चुपचाप आप EB लिखोगे तो वो के Q1/o से B का स्क्वायर, या फैक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि EB का अगर फैक्टर फॉर्मेट में लिखोगे, ध्यान बस ये रखना है कि केवल और केवल आपका जो होगा वो 1 की वजह से होगा B पर, है ना? क्यों? क्योंकि वो 2 के अंदर है और जिस सेल के, जिस स्फीयर के अंदर का बात करोगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0। हाँ, तो ये आ गया। और आप चाहे तो लिख लीजिए के Q1/o से B का क्यूब इनटू O से B फैक्टर। हाँ जी, लिख सकते हैं, है ना? सिमिलरली C का बात करेंगे। C क्या है, दोनों के अंदर है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0, है ना? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग C की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड C पर ऑफ कोर्स 1 की वजह से भी और 2 की वजह से भी वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, बिल्कुल लिखेंगे। इसका भी इन है और इसका भी इन है, ये भी 0 और ये भी 0, बिल्कुल। ओके ना, अगर मैं हॉलो स्फीयर का थोड़ा डिस्कशन करता हूं, क्या कि अगर ग्राफिकल बात करेंगे ना तो देखिए ये सेंटर है। तो देखो अगर आप यहां तक बात करोगे तो ये हॉलो स्फीयर, ठीक है, और जो भी है चार्ज Q और रेडियस R हम लोग लिख लेते हैं। तो पता है ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाह रहा हूं, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए इनसाइड तक तो यहां से लेकर यहां तक ये 0 ही रहता है और जब यहां आता है तब ये जो वैल्यू है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, सॉरी r², ठीक है। और इधर जो होता है वो डायरेक्टली आपका क्या है, 0। तो ये हम लोग ग्राफ लिख सकते हैं, समझे कि r = r तक। हाँ, ये इनसाइड है, हाँ जी, और इनसाइड में क्या होता है, 0, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर हम इधर की लिखेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आगे लिखोगे तो ग्राफिकली 1/r² लिखा है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट